हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। जिस प्रकार लाइव मार्केट में ट्रेडर सीखता है, लर्न करता है, उसी प्रकार आफ्टर लाइव मार्केट या वीकेंड्स पर या कभी भी जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद ट्रेडर की ज़िंदगी में बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी स्ट्रैटेजी या किसी सेटअप पर जब भी कोई ट्रेडर काम करता है उस स्ट्रेटेजी या उस सेटअप पर विश्वास आने के लिए उसको बैक टेस्टिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। बैक टेस्टिंग माने कि पिछले कुछ साल में या कुछ टाइम में इस सेटअप में जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो या जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो उसने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो कैसे रिजल्ट्स देगा। उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं कि आप बैक टेस्टिंग के थ्रू आप उसको पता कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग माने बैक यानी पुराने डाटा टेस्ट कर रहे हैं हम। तो जैसे अगर आपको कोई भी सेटअप है, कोई भी स्ट्रेटेजी, आप उसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं, उसको कम समय में कितना अच्छा बैक टेस्ट करते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। एक ट्रेडिशनल वे है इसका करने का, जो हम पेन पेपर से नॉर्मल करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें हम एक वेबसाइट की हेल्प से उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको एक फ्री में एक अच्छा सेटअप भी बताने वाला हूं और उसी सेटअप को आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूं पिछले 3-4 साल का डाटा। तो काफ़ी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और पेन पेपर साथ में लेकर ही देखिएगा। काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो, लेकिन आई प्रॉमिस आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो भी आप अपने डेली यूज़ कर रहे हो उसका पुराना डाटा आप कैसे निकाल सकते हो, 1 साल का, 2 साल का या पुराने 3 साल का डाटा भी आप कैसे निकाल सकते हो विद अ सिंगल क्लिक या विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 15 मिनट आप कैसे निकाल सकते हो, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो क्योंकि ट्रेडर का जब भी समय बचता है तो वो उस समय को किसी और जगह पे यूटिलाइज करता है, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपका बैक टेस्टिंग की जो आपकी स्ट्रगल है, आप ट्रेडिशनल पेन पेपर लेके करते हैं, उसको थोड़ा और उसमें प्रो हासिल कर ले और एक वेबसाइट की हेल्प से आप उसको कर पाएँ इजिली। तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्री ही है ऑफकोर्स वेबसाइट। तो शुरू करते हैं, स्क्रीन पर आ जाते हैं। चलो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। स्क्रीन पर आने के बाद अब मैं आपको सबसे पहले एक ट्रेडिशनल वे बताता हूँ किस तरीके से हम बैक टेस्टिंग करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की। तो जैसे कि अभी चलो सब फाइनल मान लेते हैं, मार्केट चल रही है, अभी ये मैंने कॉल और पुट का चार्ट लगा रखा है। इसको सबसे पहले एक सिंगल इसमें ला देते हैं और इसको हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, बाई चांस हम मान लेते हैं कि शुरू के 15 मिनट्स के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो, या शुरू के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम लगा देते हैं कि शुरू के 15 मिनट्स के ब्रेकआउट पर आप ट्रेड करना चाहते हो। शुरू के 15 मिनट्स का हाई और लो मार्क करोगे, उसके बाद जब भी वो ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट देगा तो आप कॉल लोगे, या नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन देगा तो आप पुट लोगे। ये आपकी एक सिंपल स्ट्रेटजी और आप इसको टेस्ट करना है। तो हम लोग आमतौर पर कैसे करते हैं टेस्ट, ठीक है, हमने देखा आज तो अभी कुछ नहीं मिला है, मार्केट चल रही है, कोई बात नहीं, फिर लास्ट का कल का देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई किया, फिर जैसे ही इसने यहाँ पे कॉल का एंट्री दी क्योंकि ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हल्के से टारगेट के बाद स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट मतलब हमारी डायरेक्शन में नहीं गया है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी पेपर पे लिखते हैं, पहले दिन आप ऐसे लिखते हो कि ठीक है डे 1, या कोई भी आप तारीख लिख लेते हो कि जिस भी डेट का था, डे 1 स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, और कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया है आप ये भी लिख लेते हो कि समझ लीजिए 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, उसके बाद हम डे 2 पे आते हैं। तो डे 2 पर आने के बाद अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपने हाई मार्क किया 15 मिनट्स का, इसने नीचे की तरफ पुट में दिया, तो एक छोटा सा आपको मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है लेकिन छोटा सा टारगेट मिला है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि डे 2 है, डे 2 में आपका एसएल तो हिट नहीं हुआ, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहे हो, है ना, या स्मॉल प्रॉफिट पे रहे हो, कितने पॉइंट्स मिला है वो आप लिख दो। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है कि आप हर दिन आप आइडेंटिफाई करते रहोगे, फिर पुराने दिन का जाओगे। ऑफकोर्स इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन अगर आपको पूरे 1 साल का डाटा निकालना है तो इसमें आपको बहुत मेहनत लग जाएगी। जैसे आपने 29 सितंबर का देखा, 15 मिनट्स का आपने टाइम फ्रेम हाई और लो मार्क किया, उसके बाद जैसे ही इसने क्रॉस किया आपने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई और आपने देखा कि हाँ यार आज मुझे टारगेट मिला, तो उस दिन आप लिख लोगे कि ठीक है डे 3 में टारगेट हिट हुआ है हमारा और कितने पॉइंट्स मिले, 1:2 या 1:3, जितना भी आप इस तरीके से आप बनाओगे। उसके बाद एंड में कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगेगा कि स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है, 70% है क्या या 50% है, और रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है अनमून। तो आपको ये सब चीज़ें पता लगेंगी काफ़ी मेहनत के बाद। ये किसी एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सेटअप को, एक स्ट्रेटजी को विद इन अ क्लिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके लास्ट के कुछ सालों में रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं न्यू टैब पर आ जाते हैं। पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है एल्गो टेस्ट, ये वेबसाइट है एल्गो टेस्ट। मैं इस साइट को यूज़ करता हूँ तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए एल्गो टेस्ट पे, ये इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पर आ जाओगे। इसमें आपको 25 स्ट्रेटजीज टेस्ट करना फ्री में मिलता है, हर वीक 25 स्ट्रेटजीज विच इज़ इनफ, ओके। तो आपको कोई पेड लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ही वेबसाइट है। उसके बाद आपको समझ लीजिए अब आपको कोई भी बैक टेस्ट करनी है स्ट्रेटजी, आप कैसे इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये मेरा खुला हुआ है, तो अब यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी पे आओगे।
ठीक है। अब इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो चलो अब मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें बताता हूँ। थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बड़ी होने वाली है, लेकिन अगर आपने इसमें एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा, ठीक है। मैं आपको एक स्टडी शेयर करने वाला हूँ, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, उसके रिजल्ट कैसे रहे, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन इससे आपको समझ में बैक टेस्टिंग सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो आप ये मान के चलिए बैंक निफ्टी, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि जब अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपके पास कैपिटल है, तो ऑप्शन सेलिंग में जो आपका एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी से आप ऑप्शन सेलिंग भी सीखिए धीरे धीरे, क्योंकि एंड द एंड मैं विश करूंगा कि आप भी ऑप्शन सेलिंग करें एंड में जाके, जब आप रिस्क फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। कि ऑप्शन बाइंग में आपको पता है कि हर सेकंड आपको स्क्रीन के आगे बैठे रहना पड़ता है, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा कम लोड आएगा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे समय के साथ यही सोचते हैं कि हम धीरे धीरे काम कम करना पड़े और पैसे ज़्यादा आते रहें, तो उसके लिए आप भी एक स्टेप रख लीजिए। तो आज मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत लिमिटेड रिस्क है और उसके रिवॉर्ड्स कैसे हैं वो हम बैक टेस्ट करने ही वाले हैं। किसी भी एक्सपायरी का जो फर्स्ट डे होता है, उस दिन जो एट द मनी के प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी सबसे हाई रहते हैं, आपको पता है। जैसे थर्सडे को 250 से 300 के बीच चल रहा है, ये डिपेंड करता है इंडिया विक्स के ऊपर। तो जो 50 रुपीज़ का प्रीमियम होता है वो ऑफकोर्स बहुत आउट ऑफ द मनी होता है, डीप आउट ऑफ द मनी है। 50 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो डीप आउट ऑफ द मनी होता है, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो। आपका ये मान लीजिए 800 पॉइंट दूर का जो प्रीमियम है वो 50 रुपीज़ का मिलेगा आपको पहले दिन। फ्राइडे मतलब पहले फ्राइडे होता था, अब थर्सडे होने लग गया क्योंकि एक्सपायरी वेडनेसडे को हो गई है। तो डीप आउट ऑफ द मनी 50 का हमें कॉल मिल जाएगा, 50 का हमको पुट मिलता है। तो ये इन द एंड में 7 दिन बाद ये जीरो होने वाले हैं दोनों। आपको भी पता है इसका भी टारगेट जीरो है, इसका भी टारगेट जीरो है। एक केस में ये जीरो नहीं होंगे जब मार्केट ये डीप आउट ऑफ द मनी जो है ये इन द मनी आ जाए, मार्केट 800 पॉइंट मूव कर दे एक फेवर में, तब भी ये और जल्दी मूव करे। आपको भी बताइए 50 का 500 कब होगा, जब मार्केट इस डीप इन द मनी 800 पॉइंट मूव करे और टाइम जल्दी मूव करे, जो कि टाइम वैल्यू भी इसकी डीके ना हो, ठीक है। तो अब मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो यही थी कि चलो जब भी ये मूव करेगा मैं उस दिन स्टॉप लॉस दूंगा, बाकी के हर वीक मैं इनके 50 और 50 ये 100 पॉइंट्स कमाने वाला हूँ, ठीक है। ये 100 पॉइंट्स मैं कमाने वाला हूँ हर वीक। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इन दोनों को शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट कैसे करता हूँ, एक कॉल शॉर्ट किया 50 रुपये का प्रीमियम, पुट का 50 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है, डबल। जब भी ये 100 का हो जाएगा, 50 से 100 का हो जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। या पुट भी जब भी 50 से 100 का होगा, या मैं इसको कट कर देता हूँ, ये कट जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 100% का स्टॉप लॉस है। अभी हम इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, आप भी थोड़े शॉक हो जाओगे, ठीक है। और बाकी जब ये 100 से वापस आएगा दोबारा, यानी मतलब 50 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और दोबारा 50 पे री एंट्री हम कब करेंगे, दोबारा अपने वैल्यू पे 50 से 60 के बीच के जो भी प्रीमियम है उसमें हम ऑप्शन सेल करेंगे। चलो अब इसको हम इस पर आ जाते हैं, एल्गो टेस्ट पे इसको टेस्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। मैं आपको साथ साथ स्ट्रेटजी टेस्ट कैसे करते हैं एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे ये भी बताता हूँ। चलो सबसे पहले हम आए हैं, हमने बैंक निफ्टी चूज़ किया, हम बैंक निफ्टी चूज़ करेंगे इंडेक्स में। उसके बाद हम कैश में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में नहीं करेंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं स्ट्रेटजी टाइप में, इंट्राडे, बीटीएसटी या पोजिशनल, ठीक है। तो अभी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है पोजिशनल स्ट्रेटजी है, यानी मैं पूरे वीक की एक ही बार लेने वाला हूँ। पूरे वीक में एक बार एक लोड या दो लोड जितने भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट करेंगे। तो पूरे वीक की पोजिशनल है, हमको सिर्फ एक बार ट्रेड लेनी है और ऑटोमेटिकली जब भी हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें स्टॉप लॉस हिट होगा तो काटेंगे, री एंट्री होगी तो री एंट्री लेंगे, ठीक है। चलो हम पोजिशनल करने वाले हैं। तो पोजिशनल एक्सपायर ऑन वीकली एक्सपायरी बेसिस पे होगा, ठीक है। एंट्री टाइम कब है हमारा, एंट्री टाइम हम करेंगे 9:35 पर ही, 9:35 नहीं, 9 बज के हम करेंगे हर वीक के पहले स्ट्रेटजी, मतलब हर एक्सपायरी के पहले दिन पे हम शुरू के 9:20 पे एंट्री लेंगे। 5 मिनट हम फ्लक्चुएशन में छोड़ देते हैं, ठीक है। एंट्री टाइम है 9:20, ठीक है। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, मतलब पहले दिन हो गया एक तरीके से, 4 ट्रेडिंग डेज बिफोर एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी से 4 दिन पहले हम 9:20 को एंट्री करेंगे। और एग्जिट कब करेंगे, एग्जिट हम करेंगे 2 बजे करेंगे एग्जिट। हम 2 बजे क्यों करेंगे ये बताता हूँ मैं, 2:50 पे कर देते हैं। 2:50, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा 3 PM कैंडल आती है, तो 3 PM कैंडल से कई बार हमारा 50 रुपये का जो हमने लिया है वो हो सकता है हमारा लॉस हो जाए। तो हम चाहेंगे कि हम 3 बजे से पहले ही अपनी पोजीशन कट करके बैठ जाएं, ठीक है। तो एग्जिट हो गया, ये हमारा एंट्री टाइम हो गया है। तो अब आप देखोगे कि कितने ईजिली ये हमारा बैक टेस्ट करके देता है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। नीचे आ गए, स्क्वायर ऑफ पार्शियल करेंगे। अभी इसमें कंप्लीट नहीं करना है आपको सिर्फ इसको पार्शियल चूज़ करना है और इसको चूज़ मत करना, ठीक है। अब जाते हैं लैग, हमको कैसे स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय बचने वाला है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सेगमेंट ऑप्शंस पे हम ट्रेड करेंगे। लोट कितने हैं, ठीक है। लोट मान के चलिए अभी 15 रुपये, एक लोट में 15 क्वांटिटीज़ हैं, तो 150 क्वांटिटीज़ हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 150 क्वांटिटीज शॉर्ट करेंगे, यानी 10 लोट हम शॉर्ट करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, ठीक है।
और पहले कॉल करेंगे शॉर्ट। स्ट्राइक टाइप कितना है, अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं, स्ट्राइक टाइप, प्रीमियम, किस में, तो हम प्रीमियम चूज़ कर लेते हैं कि यार ठीक है, प्रीमियम रेंज चूज़ कर लेते हैं। रेंज मतलब 50 से, और इसको भी चूज़ कर लेते हैं 60, 50 से 60 का कोई भी प्रीमियम हम चूज़ करने वाले हैं। ये हमारी रेंज हो गई है 50 से 60 का, जो भी मिलेगा, कई बार ऊपर होता है नीचे होता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट करेंगे, इसको ऐड लैग कर दिया हमने, ठीक है, ऐड लैग कर दिया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, अब हमको पुट भी सेल करना है। यहाँ पे देखिए सेल आप बाय का भी कर सकते हैं, मैं बाय की भी ऑफकोर्स आपको बताने वाला हूँ टेस्ट करके। एक्सपायरी वीकली है, प्रीमियम रेंज इसको भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक्सपायरी जैसे ही स्टार्ट हो रही है, पहले दिन पे सुबह 9:20 पे हमने 50 से 60 रुपये के बीच के जो प्रीमियम है उनको सेल कर दिया है। सेल कर दिया मतलब हम चाहेंगे कि वो जीरो हो जाए, और हम कट कब करेंगे, जब ये 50, हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ है, यानी 100%, 50 का लिया है तो 100 पे काटूंगा, 60 का लिया है तो 120 पे कट करूंगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसमें, वो भी हम टेस्ट करते हैं। देखिए 2 लैग ऐड हो गए हैं, लैग 1, लैग 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है आपका, टारगेट प्रॉफिट्स हम पॉइंट्स मिनिमम परसेंटेज में रखते हैं, कितने परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए, हम इसको 95% रखते हैं। हम जीरो होने तक वेट नहीं करेंगे। कई बार 2 रुपये का प्रीमियम आपको पता है 10 रुपये 20 रुपये चल जाते हैं, तो हमारे हाथ से प्रॉफिट चल जाता है, तो इसलिए हम 95% जब भी हमको प्रॉफिट मिल जाएगा हम शांत रहेंगे। स्टॉप लॉस देखते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं हम परसेंटेज के हिसाब से ही, 100% का स्टॉप लॉस है, यानी अगर मैंने 50 का लिया है तो मैं 100 पे लगाऊंगा, ठीक है। इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज है, क्योंकि अगर आपको पता है कोई कॉल में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो पुट में मुझको प्रॉफिट्स भी तो मिलेंगे। अगर कॉल का प्रीमियम 50 से 100 जा रहा है तो पुट का प्रीमियम 50 से 0 भी तो आएगा, तो ये एक हैजिंग हो गई है, ठीक है, लॉस लिमिटेड है। अभी स्ट्रेटेजी में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको टेस्ट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ट्रेल एसएल हम ट्रेल नहीं करेंगे, एंट्री पे दोबारा री एंट्री ऑन टारगेट भी नहीं करेंगे, री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस, ठीक है। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसके बाद हम दोबारा एंट्री करेंगे, कब करेंगे, री एंट्री जब हमारा, देखिए कई सारे ऑप्शन है, एसएफ मतलब एज सून एज पॉसिबल, मोमेंटम, ये आप छोड़ दीजिए, जैसे आपको लगे। री एंट्री एट कॉस्ट, हम कॉस्ट पे री एंट्री करने वाले हैं। कितनी बार करेंगे, एक बार नहीं, हम 2 बार करेंगे, 2 बार कॉस्ट पे आएगा तो 2 बार हम एंट्री करेंगे, ठीक है, आ गया। अब ऐसे ही हमको पुट के लिए, पुट शॉर्ट करा, इसके लिए भी करना है। टारगेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 95% हमको रखना है इसको। इसके बाद हमको स्टॉप लॉस भी हमारा कितने परसेंटेज रखना है, 100% रखना है, ठीक है, 100% रखना है। री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस हमको ऑफकोर्स करना है, हमको कॉस्ट पर ही री एंट्री करनी है। कितनी बार करनी है, 2 बार कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एक जो मेरी कंडीशंस हैं, मेरे सेटअप की जो कंडीशंस है मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। आप भी इसमें ट्राई कर सकते हो, आपकी जो कंडीशंस है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी ऑप्शन बाइंग के लिए भी बताता हूँ इसमें फटाफट, ठीक है। चलो अब ये हो गया है। इसके बाद अब हम करते हैं स्टार्ट बैक टेस्ट। बैक टेस्ट से पहले आपको दिख रहा होगा कौन सी डेट से चाहिए आपको, ठीक है। अभी हम मानते हैं कि मुझको चाहिए इसमें 2020 से डाटा चाहिए मुझे, ठीक है। 2020 से 21 से मान लेते हैं, चलो इतना पुराना डाटा भी नहीं। 21 जनवरी 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी 2021 से मुझे आज तक का, 8 तक का, कल तक का डाटा चाहिए, ठीक है। तो अब ये करा मैंने बैक टेस्ट पे क्लिक, अब ये बैक टेस्ट हो रहा है। जब तक कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको बैक टेस्ट करने में, डाटा निकालने में। तो आप देखिए आपका जो इतने दिन का काम था ये क्लिक पे कर देता है, बस आपको एंट्रीज सही रखनी है, ठीक है। अभी ये हमारा आ गया है पूरा, ये डाटा, ये चार्ट्स मैंने आ गए हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो अभी हम आते हैं इस पे। ये देखिए हमारा पूरा 2021 से आ गया है डाटा की कब क्या क्या हुआ। 2021 के जनवरी में हमें इस स्ट्रेटेजी से 40,000 का फायदा हुआ, फरवरी में 25,000 का लगभग, मार्च में लॉस हुआ तो 1,995 का, अप्रैल में लॉस हुआ 14,000 का। देख रहे हो आप, ये मेरा हर महीने का आ गया है। टोटल मुझको 2021 में 2,12,000 का प्रॉफिट दिया है इस स्ट्रेटेजी ने। 2022 में इसने दिया है 2,15,000 का। ये मैं ये नहीं कह रहा मुझको प्रॉफिट हुआ है, ये स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग है, तो इसके बेसिस पे मैं आगे डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 2023 में ये देखिए हर मंथ कितना चल रहा है, 30 9,000, और अभी जो मंथ हुए नहीं है उसका ये बता नहीं रहा है, 1,86,000। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 6,14,000 का 3 साल में प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और लॉसेस नहीं है, प्रॉफिट में ही स्ट्रेटेजी है। तो आपको अब समझ में आ गया, आप कह सकते हो हाँ ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में मैंने करा 2 लाख रुपए आप हेजिंग करके कर सकते हो आराम से। आप 150 शेयर्स 50 रुपये वाले 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आप सेलिंग कर सकते हो। उतना लगा के आपको सिर्फ ये सिस्टम ट्रेडिंग पे डाल देना है अगर आप करना चाहो, जिसमें आप कुछ अपने हिसाब से कर भी सकते हो कि आप 50 का नहीं, आप 100 का प्रीमियम लेना चाहते हो, आप टेस्ट कर सकते हो। इसलिए तो उसका नाम बैक टेस्टिंग ऐप है। आप टेस्ट करिए, आप 3-4 स्ट्रेटेजी निकालिए, जो भी आप दिमाग लगाइए, उसके बाद टेस्ट करके देखिए कैसे रिजल्ट्स हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी के आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं, ये अच्छी है। इसमें इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो अगर किसी को पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल में जाननी है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा डाटा है, देखिए पूरा आपको डाटा आ जाएगा, आप रिपोर्ट कर सकते हो। जो हम पेन से बनाते हैं ये पूरा आ गया इसमें फ्री में, ठीक है।
तो कुल मिला के कैसी लगी आपको ये वीडियो? एल्गो टेस्ट आप इसमें आजमाइए, कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहता है आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है 0.5 या 1% का स्लीपेज हो, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन हमारा टाइम कितना बचा है तो उसके हिसाब से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो चलो, आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए डिटेल में तो मैं वो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।